पीटीआई आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज करेगी। लियाकत बाग में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए गए। रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। मरी रोड समेत लियाकत बाग जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद हैं। फैजाबाद, खन्ना पुल, टी चौक समेत तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। अटक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगाकर बंद। उमर अयूब हरिपुर से काफिले के साथ पिंडी की जानिब रवाना है। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रावलपिंडी पहुंचेगा। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहां वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहां तैयार है और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे यलगार करने के लिए आना है कि पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। रेंजर्स जो है उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। फितना ग्रुप आज मुल्क की तरक्की के खिलाफ एहतजाज करेगा। रावलपिंडी में किसी को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने कानून तोड़ा तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि पीटीआई का रावलपिंडी में एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम इजलास के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की बाहर तमाशा लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पीटीआई प्रोपेगेंडे के बावजूद IMF कर्ज मुआहिदा हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं। Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. आजाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं। दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में नस्ल कुशी पर मबनी जंग और यूक्रेन में खतरनाक लड़ाई जारी है। हम फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर एक बड़ा अलमिया रूनमा होते हुए देख रहे हैं। खामोश तमाशाई ना बने। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इजरायली फौज के हाथों पर नहीं, उन ममालिक पर भी है जो आवाज नहीं उठा रहे। गजा में मजालिम आगे बढ़कर रुकवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज कयाम करेंगे। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात खत्म करे। भारत के ओछे हथकंडे किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मसला कश्मीर इस्लामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीर बुरहान वानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के खिताब पर पाकिस्तानी वफ्द का जनरल असेंबली से वॉकआउट। पाकिस्तानी वफ्द को जाता देकर दीगर कई ममालिक की वफूद भी एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। जालिम नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असेंबली में शोर शराबा।
मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डेटा में शामिल। रकम की मुंतकिली से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, मुल्क में महंगाई की शरह में भी कमी आएगी। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। रवा माली साल में हुकूमती अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई है। GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुंचने का इम्कान है। हुकूमती आमदनी का तनासुब 12.6% से बढ़कर 15.4% तक पहुंचने की तवक्को है। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त आयद है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम भी खुशगवार। फैसलाबाद, फारूकाबाद, ननकाना साहब, ओकाड़ा, गोगेरा, पत्तोकी में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी आबादियां पानी में डूब गईं। बारिश के बाइस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी, गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, चारों सूबों में कोई ओहदेदार तब्दील नहीं हुआ। चारों सूबों की अमीर और सेक्रेटरी जनरल पर दोबारा पहले ओहदेदार मुंतखब। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली हुई। सिंध में भी मौलाना अब्दुल कुयूम हालिजवी अमीर और मौलाना राशिद सोमरो दोबारा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का आईनी हक है। आईन पाकिस्तान की दफात हर मतलूब तशरीह आइन की रूह के मुताबिक लाजिम है। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि 2/3 अक्सरियत न होने के बावजूद आईनी तरमीम हुकूमत का संगीन जुर्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली इजलास में मसला फ़लस्तीन उजागर किया, मगर 2 रियासती फार्मूले का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जुना हॉस्पिटल कराची में डॉक्टर्स का आज हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन YTA सिंध का कहना है कि दोपहर 12 बजे के बाद हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। नौजवान डॉक्टर से 4 माह से तनख्वाहों से महरूम, कर्ज लेकर गुजर बसर कर रहे हैं।